हमारा प्रोग्राम और अपने अंतिम चरण में है। अध्यक्ष जी संबोधन श्री जफर अहमद खान साहब के बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। जफर अहमद खान साहब से आग्रह करेंगे कि 2 मिनट बच्चों को संवर्धन के लिए आप 2 शब्द हैं। आज एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी जो मोहम्मद हामिद अली एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के डिफरेंट कोर्स CBSE, ICSE और यूपी बोर्ड उनमें अपने अपने विद्यालयों में जिन्होंने नुमाया पोजीशन हासिल की है, हाईएस्ट नंबर्स अपने स्कूल्स में लिए हैं, उन तमाम बच्चों को के उत्साहवर्धन के लिए भविष्य में वो और बेहतर कर सकें, इस प्रेरणा के लिए ये समारोह आयोजित किया गया है। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब जो बस्ती से चलकर यहाँ तक आए हैं। मैं हामिद अली एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से आपका खैर मकदम करता हूँ। हमारे सामने बैठे हुए गेस्ट प्यारे बच्चों, उनके साथ आए हुए गार्जियंस, आज का ये प्रोग्राम जो हामिद अली एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, इससे पहले भी तमाम एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड के प्रोग्राम्स मैंने अटेंड किए हैं, लेकिन ये अपने आप में बिल्कुल यूनिक है। यूनिक इसलिए है कि दूसरे प्रोग्राम्स जहां मैं जाता था वहां वो पर्टिकुलर किसी एक बोर्ड से रिलेटेड बच्चों के लिए होता था। कहीं गया मैं तो वो CBSE के बच्चों के लिए सिर्फ होता था, कहीं मैं गया तो वहां सिर्फ ICSE के बच्चे मुझे मिलते थे, कहीं गया तो वहां सिर्फ यूपी बोर्ड के बच्चे मिलते थे। लेकिन इन तीनों बोर्ड्स का एक जगह पर समागम कराना ये सिर्फ और सिर्फ हामिद अली मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट की ही बात थी। और किसी और संस्था में मैंने कम से कम अभी तक अपने 36 साल के सेवा काल में नहीं देखा है। मैं हामिद अली एजुकेशनल ट्रस्ट के तमाम जिम्मेदारान को इसके लिए मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि आने वाले वक्त में वो इसी जज्बे के साथ जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में वो अब काम कर रहे हैं, इससे और ज्यादा काम करते रहें और इसी तरह से बच्चों की हौसला अफजाई होती रहे और बच्चे आने वाले मुस्तकबिल के एक बेहतर सिटीजन बन सके। बच्चों, कोई भी सफलता प्राप्त करना, कोई भी सक्सेस प्राप्त करना, वो सिर्फ एक सीढ़ी होती है। आपने हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में जो पोजीशन हासिल की है, ये ऑप्टिमम नहीं है, ये सिर्फ ऑप्टिमम पर पहुंचने की पहली या दूसरी सीढ़ी है। यही रुक मत जाना। एक छोटा सा एग्जाम्पल 2 मिनट का मैं आपको बताना चाहूंगा। आज से तकरीबन 16, 17 साल, 18 साल पहले की बात है। इस शहर का आजकल बहुत नामी ग्रामी स्कूल है, वहां एक बच्चा यूपी टॉप करता है हाई स्कूल में, और
उसकी मार्केटिंग बाकायदा की जाती है कि मेरे कॉलेज के बच्चे ने टॉप किया है यूपी। फायदा स्कूल को बहुत हुआ, बच्चे जगह जगह से वहां पहुंचे, लेकिन उस एक बच्चे को जिसने वो सफलता पाई थी उसको इनकरेज करने का जो तरीका एडॉप्ट किया जाना चाहिए था, शायद वहां वो एडमिनिस्ट्रेशन मिस कर गया। उसको एक नमूने के तौर पर स्टेज पर लाया जाता था और कहा जाता था कि ये मेरे कॉलेज का बच्चा है, इसने टॉप किया है। धीरे धीरे वो बच्चा अपने को आइकॉन समझने लगा। उम्र हाई स्कूल की थी, क्या लेवल रहा होगा। इंटरमीडिएट में जब वो फर्स्ट ईयर में पहुंचा तो फर्स्ट ईयर में जो है वो बमुश्किल वो किसी तरह से फर्स्ट ईयर पास कर पाया। अपने कॉलेज का बच्चा था, जाहिर सी बात है फर्स्ट ईयर में फेल होता और यूपी टॉप करने के बाद तो एक बड़े दिल शिकने की बात होती, एक साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगता। उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चेतता है कि एक यूपी टॉप करने वाला बच्चा मेरे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में क्यों सिर्फ पास हो रहा है। सोचना चाहिए था, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और फिर वही बच्चा जो यूपी टॉप करके निकला था हाई स्कूल, इंटरमीडिएट में किसी तरह से फर्स्ट क्लास पास हुआ और वो भी विद ऑनर्स नहीं, यानी 75% मार्क्स भी वो अवेल नहीं कर ऑब्टेन नहीं कर पाया। मैं ये कहानी सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, ये बात सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल फैक्ट है, हम लोगों ने अपनी आंख से देखा है। बच्चों को जो भी चीजें मिल रही हैं वो उसमें उनको उत्साह होना चाहिए कि मैंने ये काम किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी एक सीढ़ी मान लेना चाहिए कि एक सीढ़ी थी, इसको मैंने पूरा कर लिया, अब अगली सीढ़ी जो है वो कैसे चढ़ेंगे, कैसे वहां तक पहुंचेंगे, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। टीचर आपका सबसे अच्छा गाइड होता है। टीचर की बात जो होती है वो कभी उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, कभी कभी वो तल्ख बात भी करता है, कड़वी बात भी करता है। जिस एज से आप गुजर रहे हैं, जिस फेज से आप गुजर रहे हैं, ये एक ऐसी एज है जो रिवोल्यूशनरी एज कहलाती है, जहां पर विरोध की चीजें ज्यादा दिमाग में आती हैं, लेकिन आपको उसको वहीं क्रश कर देना है, क्योंकि टीचर ही एक ऐसा फर्द है समाज में, माँ बाप के बाद जो आपकी कामयाबी पर खुश होता है। माँ बाप के अलावा तीसरा कोई ऐसा शख्स नहीं है इस समाज में जो आपकी कामयाबी से, आपकी तरक्की से खुश होता हो, प्रसन्न होता हो। इसलिए टीचर को माँ बाप के बाद का दर्जा जरूर देना चाहिए। और रुडयार्ड किपलिंग की वो लाइन मुझे याद आती है कि व्हाट ट्रायम्स रेन्स अपॉन मी व्हेन आई बिहोल्ड वीविंग चैपलेट्स यू हैव येट टू गेन, then I feel I have not lived in vain। टीचर वो है कि जब अपने बच्चों को कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता हुआ देखता है तो बहुत खुश होता है। उसे जब दिखाई देता है कि मेरा ये बच्चा फ्यूचर में अब कुछ करने वाला है, तो सबसे ज्यादा उसको आनंद आता है और वो ये सोचता है, वो ये कहता है कि मेरा ये जीवन व्यर्थ नहीं गया, यानी मुझे जो काम मिला था उस काम को मैंने किया और मेरा शिष्य, मेरा स्टूडेंट आज तरक्की की सीढ़ियों को चढ़ रहा है। और आपके लिए सिर्फ एक बात है कि इफ यू कैन फिल 60 minutes, if you can fill 1 minute with 60 seconds of run,
अगर आप 1 मिनट को 60 सेकंड में बदल सकते हैं, मीनिंग यानी हर सेकंड को, हर मिनट के हर सेकंड का आप पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपके लिए ये कहा है रुडयार्ड किपलिंग ने कि योर्स विल बी द अर्थ, ये दुनिया तुम्हारी होगी, एंड एवरीथिंग दैट इज इन इट, और इस दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज तुम्हारी होगी। इसलिए वक्त के समय की कीमत को समझो। एक एक मिनट जो निकल रहा है, एक एक मिनट जो तुम्हारे पास से जा रहा है, वो अगर बिना कुछ उससे लिए हुए तुमने उसे छोड़ दिया तो आगे चल करके पछताने के अलावा कुछ और नहीं होगा। Woods are lovely, dark and deep. Woods are lovely, dark and deep. I have many promises to keep. Miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. ये दुनिया बहुत चमक दमक से भरी हुई है। दुनिया में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुमको लेड एस्ट्रे कर सकती हैं, तुम्हें बहका सकती हैं, लेकिन इन सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, तुम्हें आगे की ओर चलते रहना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी अपने जिंदगी के आखिरी वक्त तक, जब तक कि जिंदगी खत्म ना हो जाए, तब तक उसके सफलता के लिए प्रयास करते रहना है। और जिंदगी के हर पल में, हर वक्त में, हर जमाने में कुछ ना कुछ सीखने का वक्त होता है, क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज है, इल्म एक ऐसी चीज है जो माँ की गोद से शुरू होती है और इंसान के अंतिम सांस तक चलती रहती है। लर्निंग इन द प्रोसेस। मैं अपने इन होनहार बच्चों को एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आप लोगों के लिए दुआ करता हूं कि आने वाला वक्त आपके लिए बेहतर हो और आप और बेहतर करें और अच्छा करें, अपने घर का, अपने समाज का, अपने शहर का और अपने प्रदेश और अपने पूरे मुल्क का नाम आप रोशन करें। इसी दुआ के साथ मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।